बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ पत्र लेखन को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। ये है पाठ 19, पत्र लेखन, लेटर राइटिंग। आइए इसे शुरू करते हैं। पत्र लेखन यानी चिट्ठी लिखना एक कला है। ये सबसे सस्ता माध्यम है अपने विचारों को किसी अन्य के सामने प्रस्तुत करने का। पत्र में हमेशा अपनी बात संक्षिप्त रूप में लिखें और ध्यान रखें कि उन्हें लिखते समय त्रुटियां कम से कम हो। पत्र लेखन पारस्परिक कुशलक्षेम जानने का सक्षम माध्यम है, सशक्त माध्यम है। इसके द्वारा हम अपने परिवार और मित्रों और परिचितों को लिखित रूप में संदेश भेजते हैं। पत्र लेखन भाषा का लिखित माध्यम है, उसके द्वारा भेजे गए संदेश को प्राप्त करते हैं। इन पत्रों के आदान प्रदान में भारतीय डाक तार विभाग हमारी मदद करता है। पत्र द्वारा सबसे सस्ता पत्र माध्यम है अपने विचारों को आदान प्रदान करने का। पत्र मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: घरेलू या सामाजिक पत्र, व्यापारिक पत्र तथा सरकारी पत्र या प्रार्थना पत्र। घरेलू या सामाजिक पत्र क्या है? अपने सगे संबंधी मित्रों को उनकी कुशलता जानने, निमंत्रण देने, समाचार आदि भेजने के लिए जो पत्र लिखे जाते हैं, वो पत्र घरेलू या सामाजिक पत्र कहलाते हैं। व्यापारिक पत्र, व्यापार के उद्देश्य से जो पत्र या चिट्ठी लिखी जाती हैं, वे पत्र व्यापारिक पत्र कहलाते हैं। सरकारी पत्र या प्रार्थना पत्र, सरकारी कार्यों के लिए लिखे जाते हैं, जबकि प्रार्थना पत्र किसी के निवेदन हेतु लिखे जाते हैं। यहाँ पर हमें पहला पत्र दिया गया है, शुल्क माफी के लिए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखना है। इसमें क्या करना है? मुख्य विषय क्या है? शुल्क माफी यानी फीस को माफ करने के लिए। तो लिखा है, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, श्री BK माहेश्वरी इंटर कॉलेज मेरठ। विषय सबसे पहले लिखा जाएगा ताकि पत्र को पढ़ते ही समझ में आ जाएगा किससे संबंधित यह पत्र है। विषय है शुल्क माफी के लिए प्रार्थना पत्र। लिखा है, महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 5वीं C की छात्रा हूँ। मेरे पिताजी एक बड़ी कंपनी में मैनेजर के पद पर कार्य कर रहे थे, लेकिन 2 महीने पहले दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई। मेरे 2 और भाई बहन हैं। माताजी घर का खर्च बड़ी मुश्किल से चला रही हैं। घर की आर्थिक स्थिति मंदी होने के कारण माताजी मेरा शुल्क देने में असमर्थ है। मैंने विद्यालय में बहुत सारे पुरस्कार भी प्राप्त किए हैं, यानी जीते हैं। आपसे मेरा विनम्र अनुरोध है कि मेरा शुल्क माफ करने की कृपा करें। मैं इसके लिए सदैव आपकी आभारी रहूंगी। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या, जो भी आपका नाम हो, वो यहाँ पर हमें लिखना है। ये था हमारा शुल्क माफी के लिए प्रार्थना पत्र। अब अगला हमें दिया गया है, अंतर विद्यालय वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार पाने पर सखी को बधाई देना। तो ये कौन सा हो गया? घरेलू पत्र। लिखती है, B20 तिलक नगर, नई दिल्ली, 18 अक्टूबर 2000। प्रिय रवीना, सप्रेम नमस्ते। अंतर विद्यालय वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार प्राप्त करने के लिए बहुत बहुत बधाई। मैं पहले से ही जानती थी कि यह पुरस्कार तुम ही जीतोगी। जब जब मैं विद्यालय की प्रतियोगिता में तुम्हें बोलते हुए सुनती थी, तो मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि पूरी दिल्ली के विद्यालयों में तुमसे अच्छा वाद विवाद कोई नहीं कर सकता। मुझे आशा है कि तुम अंतर राज्यीय पुरस्कार भी जीत कर दिखाओगे। इस बार फिर मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई। तुम्हारी सखी माधुरी। चौथा है हमारा पत्र, पिताजी को रुपए भेजने के लिए पत्र लिखा गया है। ये लिखती हैं, दिनांक, जो तारीख है वो लिखी जाएगी,
पूज्य पिताजी, सादर चरण स्पर्श। कुशलोपरांत विदित है कि आपका पत्र मिल गया। परिवार की जानकारी मिल जाने पर बहुत खुशी हुई। इन दिनों मैं वार्षिक परीक्षा की तैयारी में लगा हुआ हूँ। परीक्षा की तैयारी से संबंधित मुझे कुछ किताबें खरीदनी है, अतः आपसे निवेदन है कि आप 2000 रुपए का मनी ऑर्डर शीघ्र भेजने की कृपा करें, यानी 2000 रुपए मुझे जल्दी से भेज दें। पूज्य माता जी को चरण स्पर्श और मिन्नी को बहुत सारा प्यार। आपका आज्ञाकारी पुत्र, जो भी नाम हो वो। अगला पत्र है स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु प्रधानाचार्य को पत्र लिखना, यानी टीसी जो होती है उसके लिए। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, राजकीय हाई स्कूल गाजियाबाद। विषय क्या लिखा है? स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना पत्र। ये लिखते हैं, महोदय, सविनय निवेदन है कि यह मेरे पिताजी का दिल्ली से मेरठ स्थानांतरण हो गया है। कहाँ ट्रांसफर हो गया है? दिल्ली से मेरठ के लिए ट्रांसफर हो गया। अतः मैं यहाँ पढ़ाई जारी रखने में असमर्थ हूँ। मुझे मेरठ के स्कूल में दाखिला यानी एडमिशन लेने के लिए स्थानांतरण प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, टीसी की जरूरत है। आपसे मेरा विनम्र अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी मुझे स्थानांतरण प्रमाण पत्र देने की कृपा करें। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य, जो भी आपका नाम हो वो लिखना है और कक्षा। अगला पत्र है व्यापारिक पत्र, जो पुस्तक विक्रेता को पुस्तक मंगवाने के लिए लिखा गया है। ये लिखा है C44 C44 कासगंज लखनऊ 8 जून 2000। सेवा में प्रबंधक महोदय, AC पब्लिशिंग हाउस, करोल बाग, नई दिल्ली। महोदय, कृपया निम्नलिखित पुस्तकें उचित कमीशन काटकर मेरे पते पर VPP द्वारा यथाशीघ्र यानी जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी भेजने का कष्ट करें। पुस्तकें साफ सुथरी और नए संस्करण की होनी चाहिए। अग्रिम राशि के रूप में 500 रुपए भेज रही हूँ। आप कौन कौन सी बुक्स मंगवाई हैं? उसने किताबें पहली मंगाई है हिंदी व्याकरण की 1 प्रति, संक्षिप्त रामायण की 1 प्रति और हिंदी पाठ्य पुस्तिका भाग 5 की 1 प्रति। धन्यवाद, भवदीय महक चड्डा। तो इस तरीके से हमने तीनों पत्र को जाना, घरेलू पत्र, व्यवसायिक पत्र तथा प्रार्थना पत्र। इसी के साथ हमारा ये पाठ पत्र लेखन समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आज सभी को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।